जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे मास्टर सबको टास्क देता है कि सबको अपने अपने घर से अपने पापा या मम्मी से उनके जॉब के बारे में इंटरव्यू लेना है। वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस सब के बारे में, ताकि वो सब अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। ये सब सुन के डेमियन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ बेकी भी एक्साइटेड होकर अनिया से पूछती है तुम किससे पूछोगे, पर अनिया को कुछ समझ में नहीं आता। फिर घर की सीन दिखाया जाता है। अनिया घर आके ईयोर से पूछती है मम्मी क्या मैं आपकी प्रोफेशन के बारे में जान सकती हूँ या फिर आपसे पूछ सकती हूँ आप क्या कैसे करती है। यह सुन के ईयोर तो पहले शॉक हो जाती है, फिर सोचने लगती है वो कैसे कैसे अनिया को ये बता सकती है या फिर बताने से क्या क्या हो सकता है। और वो सोचती है कि कैसे वो सबको मारती है, इस सब के बारे में अनिया को बताए। अनिया भी ये सब सुन रही होती है और फिर कहती है मुझे पापा से ही सुनना है, आपसे नहीं सुनना है। फिर अगले सीन में लॉयड अनिया को लेके एक बहुत बड़े से हॉस्पिटल में आता है और जहाँ आके वो सोचता है ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे कोई शक भी नहीं करेगा अगर कोई फेक डॉक्टर होने की एक्टिंग करे तो। और ये सब दूसरी तरफ से अनिया सुन रही होती है। फिर अनिया लॉयड से सवाल पूछता है कि क्यों आपको डॉक्टर बनना था, क्यों आप डॉक्टर बने और ये प्रोफेशन आपको क्यों पसंद है। ये सुन के लॉयड कहता है मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अनिया दूसरा सवाल पूछती है, कहती है कि यहाँ पे आपका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है, सब आपके साथ दोस्ती करते हैं, सब आपसे बातें करते हैं। ये सुन के लॉयड तो कुछ नहीं कहता, पर बाहर से एक दो नर्स और बाकी सब भी लॉयड को डॉक्टर डॉक्टर करके पुकार रहे होते हैं। और जब लॉयड बताता है कि ये अनिया उसकी बेटी है, फिर अनिया के साथ भी वो लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये देख के अनिया सोचती है वाह पापा तो कितना पॉपुलर है। दूसरी तरफ लॉयड मन में सोच रहा होता है मेरा काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, इन सबको सजाना प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये सुन के अनिया ये सब नोट कर रही होती है। ये देख के लॉयड को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर अनिया सवाल पूछती है कि आपके काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ है। ये सुन के लॉयड कहता है मेरे काम में वैसे तो मैं हार्ट का और दिमाग का सर्जन हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो पेशेंट का जान जा सकता है। फिर वो मन में सोचता है ऐसा ही है, मेरे हाथ से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दोनों देशों के अंदर बहुत ज़्यादा जंग छिड़ सकती है और बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। फिर सब बाहर से चले जाते हैं और अनिया फिर कहती है पापा मैं आपको काम करते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुन के लॉयड मना कर देता है और कहता है नहीं, ऐसा यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता है। फिर वो अनिया को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है और कहता है यहाँ पे मैं पेशेंट से बातें करता हूँ। पर अनिया कहती है क्या ये तो कोई नॉर्मल रूम जैसा ही लग रहा है। लॉयड कहता है हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ नॉर्मल ही दिखाना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे अनिया कुछ बुक्स को लेने जाती है, पर लॉयड उसको मना कर देता है। मन में सोचता है कि यहाँ पे ये अगर कुछ भी गड़बड़ किया और वहाँ पे एक बुक के पीछे एक हैंडल है उसको खींच दिया तो वो सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाएगा, इससे अनिया को सब कुछ पता चल जाएगा। ये भी अनिया सुन लेती है और शौक के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तभी पीछे से दरवाजे में लॉयड के लिए बुलावा आता है और लॉयड को बाहर से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले लॉयड अनिया की खेलने के लिए एक बॉक्स वहाँ पे रख देता है, पर अनिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर फिर भी वो नाटक करते हुए कहती है हाँ पापा कोई बात नहीं, मैं इसे खेल लूँगी। लॉयड के बाहर से जाते ही अनिया का फेस देखने लायक होता है, उसे अब छूट मिल चुका है कि वो कहीं भी यहाँ से जा सकता है। फिर लॉयड के जाने के बाद अनिया जल्दी जल्दी उस सीक्रेट डोर को खोल लेती है और बाहर से अंदर जाने लगती है, पर बाहर से उसे जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। किसी तरह से वो एक रूम के ऊपर चली आती है जहाँ पे सब डॉक्टर्स मीटिंग कर रहे होते हैं घोस्ट बेबी को लेकर। वो सब वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं सारे ट्रीटमेंट को लेकर और सारी तरफ एक घोस्ट बेबी की बातें चल रही होती है, उसको लेकर भी वो लोग बातें कर रहे होते हैं। ये सुन के अनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि कोई घोस्ट के बारे में वो लोग बातें करने वाले हैं। फिर अनिया के हाथ कहीं पे लगने से वहाँ पे आवाज़ होता है और वो लोग ऊपर देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये देख के अनिया बाहर से जाने ही वाली होती है कि उसका पैर एक पाइप के अंदर फंस जाता है, जिससे वो बहुत जोर से चीखने लगती है और अपने पैरों को निकालने की कोशिश करती है। वो लोग ऊपर देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने भी लगते हैं और कहते हैं हाँ सच है, ये घोस्ट बेबी की बातें सच है, हमें इस बारे में मीटिंग ज़रूर रखनी चाहिए। कुछ देर बाद दानिया का पैर बाहर से निकल जाता है और वो बाहर से निकल आती है। फिर वो लॉयड की आवाज़ सुनता है। लॉयड भी आने वाला होता है कि वो जल्दी जल्दी उस खिलौने से खेलने लगती है। लॉयड वहाँ पे आ जाता है। आते ही वो उस खिलौने की बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होता है। ये देख के लॉयड सोचता है क्या मैंने तो इतने दिन तक ये ध्यान ही नहीं दिया। इससे लगता है उसे ऐसे ही ऑर्फनेज से लेके आने के बाद मैंने उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि उस पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए वो अनिया को खुश करने के लिए उसके लिए
स्पाईवर्स का नया इशू और उसे बाहर खाने के लिए कहती है और फिर वो उसकी नोटबुक को पढ़ने जाता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर अगले सीन में हम स्कूल की सीन देखते हैं। वहाँ पे सब अपनी अपनी नोटबुक में लिखी हुई बातें कर रहे होते हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। फिर आनिया की बारी आती है। आनिया पहले तो बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करती है उसके पापा के बारे में, पर बाद में जाके वो उसकी स्पाई और उसके काम के बीच का बहुत मिला जुला कुछ कहने लगती है। ये सुन के वहाँ पे बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर घर पे आके वो स्पाई वार्स वाला शो देख रही होती है। वहाँ पे एक सीक्रेट कोड के बारे में कहा जाता है। आनिया भी एक सीक्रेट कोड बनाती है। उसे ऐसा करते हुए देखते ही कहती है, तुम्हारी ये पैसे भी ये टॉप सीक्रेट रखने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये सुन के आनिया को बहुत ज़्यादा झटका लगता है और फिर वो जाके योर से सीक्रेट कोड बनाने के लिए कहती है। योर भी ये देख के उसके हेल्प करने के लिए उसे एक सीक्रेट कोड बना के देती है। इसके बाद आनिया वो सीक्रेट कोड सबको जाके दे रही होती है और कहती है, टॉप सीक्रेट किसी को मत बताना। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेंट लॉयड से मिलने आया होता है पर लॉयड घर पे नहीं होता। वो सीक्रेट कोड उसके पॉकेट में दे देती है और कहती है, टॉप सीक्रेट किसी को मत बताना। और फिर हमें स्कूल का भी सीन दिखाया जाता है। स्कूल में भी जाके बेकी और डेमियन को वो सीक्रेट कोड देती है और कहती है, टॉप सीक्रेट किसी को मत बताना। फिर हम देखते हैं आनिया घर पे आके सो रही होती है। दूसरी तरफ उस इन्फॉर्मेंट को दिखाया जाता है। वो उसे देख के पागल हो जाता है और सोचता है क्या ये किसी लड़की ने उसे दिया होगा एक सीक्रेट कोड के रूप में। फिर हम देखते हैं वो बहुत सज धज के फ्लावर लेके ब्रिज पे जा चुका है जिस ब्रिज का कोड आनिया ने दी थी। पर दूसरी तरफ हम आनिया को देखते हैं। आनिया सपने देख रही होती है कि उसे कोई मिलने आया हुआ है उस ब्रिज पर और वो कहती है, सिर्फ तुम ही हो जो इस कोड को सॉल्व कर पाया है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।